भागवान। बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। ये कहता है बुद्धगुप्त। बड़ा शीत है, कहीं से कोई कंबल डालकर शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल है। ये चंपा कहती है कि आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? ये पूछता है बुद्धगुप्त। फिर चंपा कहती है, हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। कितने नाविक हैं? 10 नाविक। 10 नाविक और प्रहरी। बुद्धगुप्त कहता है, शस्त्र मिलेगा? चंपा कहती है, मिल जाएगा। पोत से संबंध रज्जू काट सकोगे? किससे संबंध रज्जू? पोत से संबंध रज्जू। बुद्धगुप्त कहता है, हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। समुद्र में क्या उठने लगी? हिलोरें। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। कहाँ टकराने लगे? आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। पहले बंदी जो चंपा, वो अपने को स्वतंत्र कर लिया। दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। यानी कि बुद्धगुप्त का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगी। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। मतलब जो बुद्धगुप्त थे वो हर्षातिरेक से चंपा को गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, ये क्या, तुम स्त्री हो? तो वो जब गले से लगा लिया उसके बाद उसको क्या महसूस हुआ कि ये तो स्त्री है। फिर वो क्या कहता है कि यह क्या, तुम तो स्त्री हो। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। तो बुद्धगुप्त उसको आलिंगन करता है ना हर्षातिरेक से। तो फिर कहता है कि ये क्या, तुम तो स्त्री हो। फिर चंपा जो है वो अपने को बुद्धगुप्त से छुड़ाती हुई, अलग करती हुई कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? ये पूछता है बुद्धगुप्त। चंपा उत्तर देती है कि चंपा। तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। यहाँ पे विशेषण लगाया हुआ है, तारक खचित नील अंबर और नील समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। कौन? पवन। क्या मचा रहा था? उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। पवन उधम मचा रहा था और अंधकार से मिलकर पवन
दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। कहाँ आंदोलन था? समुद्र में। लहरों में कौन विकल थी? नौका। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी, यानी कि चंपा। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। ये चंपा बहुत चतुर थी। वो क्या की कि एक मतवाला नाविक था, उसके शरीर से टकराती हुई सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से, जो नाविक का जो कृपाण था उसको निकालकर लुढ़कते लुढ़कते, क्योंकि नाव हिल रहा है ना समुद्र के हिल्लोरे से, तो वो चंपा लुढ़कते लुढ़कते बंदी के समीप पहुंच गई, यानी कि बुधगुप्त के। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। कहाँ से? पोत से। किसने? पथ प्रदर्शक ने। चिल्लाकर क्या कहा? आंधी। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। क्या बजने लगा? आपत्ति सूचक तूर्य। सब सावधान होने लगे। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुलक कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तो जो पोत से संलग्न थी उस रज्जू के पास कौन पहुंचा? युवक बंदी, यानी कि बुधगुप्त। तारे ढंक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। अब नाव क्या हो गई थी? स्वतंत्र हो गई थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। मतलब आंधी है, तूफान है, लेकिन ये दोनों उस संकट में भी, बुधगुप्त और चंपा, खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई न सुन सका। इतना जोर से हंसे फिर भी उसे कोई सुन नहीं सका। क्यों? क्योंकि आंधी का हाहाकार था। दूसरा भाग। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। कहाँ? अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। कौन? सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। अब आंधी खत्म हो गई है, अब क्या है? सागर शांत हो गई है, हो गया है। सागर पुल्लिंग है। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। अब जब सागर शांत हो गया है तब नाविकों ने जाकर देखा कि बंदी है कि नहीं। फिर वो देखते हैं कि पोत का पता नहीं है और बंदी जो हैं मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? किसने कहा? नायक ने कहा। क्या कहा? बुधगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? फिर बुधगुप्त क्या करता है? कृपाण दिखाकर बुधगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। तो बुधगुप्त क्या कहता है नायक को कि किसने उसको मुक्त किया? कृपाण ने। तो नायक कहता है कि तो तुम्हें मैं फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? बुधगुप्त पूछता है कि किसके लिए बनाओगे बंदी? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। बुधगुप्त क्या कहता है कि पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा।
तो पोत का अध्यक्ष कौन था? मणिभद्र। वो अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम जलदस्यु बुधगुप्त, ये कौन कहता है? नायक कहता है कि तुम जलदस्यु बुधगुप्त। कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा और अपनी कृपाण टटोलने लगा। जो मतवाले नाविक था वो यही था, नायक। फिर वो अपनी कृपाण टटोलने लगा, ढूंढने लगा। तो इससे पहले से ही जब आंधी चल रही थी तो चंपा चुपके से ले गई थी ना उसका कृपाण, तो अब ढूंढने से कहाँ से मिलेगा? चंपा ने इसके पहले से ही उस पर अधिकार कर लिया था, यानी कि चंपा ले गई थी उसकी कृपाण। तो नायक क्रोध से उछल पड़ा। कौन क्रोध से उछल पड़ा? नायक। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। इतना कहकर बुधगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। तो बुधगुप्त क्या कहता है कि नायक को कहता है कि तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वही स्वामी होगा। और चंपा को कृपाण देने के लिए संकेत करता है। तो चंपा कृपाण नायक के हाथ में दे देती है। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। क्या आरंभ हुआ? घात प्रतिघात। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। दोनों ही कुशल थे, बुधगुप्त और नायक, और दोनों ही त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर क्या किया? बुधगुप्त ने अपना जो कृपाण था उसे दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। अब वो कृपाण को हाथ से नहीं पकड़ा है, दांतों से पकड़ा है और हाथ को स्वतंत्र कर लिया है। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। चंपा कैसे देखने लगी? भय और विस्मय से। डर भी रही है और आश्चर्य भी हो रही है। नाविक प्रसन्न हो गए। जो बाकी नाविक थे वो सब देखकर प्रसन्न हो गए। जो क्या देखकर? बुधगुप्त की निपुणता देखकर। परंतु बुधगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया। अब बुधगुप्त अपना हाथ तो स्वतंत्र कर लिया है, अब वो क्या किया? लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया। तो नायक जिस हाथ में कृपाण पकड़ा था उसी हाथ को बुधगुप्त ने पकड़ लिया और विकट हुंकार से, किससे? विकट हुंकार करके दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। एक तो उसके कृपाण वाला हाथ को पकड़ लिया और दूसरा हाथ कटी में डालकर उसे गिरा दिया। किसको गिरा दिया? नायक को। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुधगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। किसकी? नायक की कायर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। बुधगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? नायक कहता है, मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ। किसकी शपथ लेता है? वरुण देव की शपथ। मैं विश्वासघात ना करूँगा, ये कहता है नायक। किससे? बुधगुप्त से। तो इतना सुनकर बुधगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। चंपा युवक जलदस्यु कौन? बुधगुप्त। उसके समीप आकर जहाँ जहाँ मतलब घाव हुए थे उन क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि, क्या क्या? एक तो थी स्निग्ध दृष्टि और एक है कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया।
बुधगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु, कैसा शरीर? सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे। उसके जो रक्त बिंदु के छींटे थे, ऐसे लग रहे थे कि उसके जो सुगठित शरीर है उस पर विजय तिलक के जैसे लग रहे थे। विश्राम लेकर बुधगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? ये पूछा बुधगुप्त ने कि हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। तो ये लोग कहाँ पहुँचे थे? बाली द्वीप से बहुत दूर। कौन से द्वीप से? बाली द्वीप से बहुत दूर। कहाँ? एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी इन लोगों का बहुत कम आना जाना होता है। और वहाँ किसका प्राधान्य था उस नवीन द्वीप में? सिंहल के वणिकों का। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। बुधगुप्त पूछता है, कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन, तो उसको उत्तर में ये मिलता है कि अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। अगर अनुकूल पवन मिल गया तो कितने दिन में पहुँचेंगे? 2 दिन में। और तब तक के लिए खाद्य का अभाव ना होगा। किसका अभाव? खाद्य का अभाव ना होगा। सहसा नायक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी। नाविकों को किसने आज्ञा दी? नायक ने। क्या लगाने की? डांड लगाने की। और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और नायक क्या किया? पतवार पकड़कर बैठ गया। बुधगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। तो नायक का जो ऐसा कार्य देखकर बुधगुप्त उसको पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो नायक ने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है। क्या है? जलमग्न शैलखंड मतलब जो ऐसा शैलखंड जो जल में मग्न हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। सावधान ना रहने से नाव के टकराने का भय है। नायक क्या कह रहा है कि यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है और सावधान ना रहने से नाव के टकराने का भय है। तीसरा भाग, तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? ये पूछता है बुधगुप्त चंपा से कि तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? तो चंपा उत्तर देती है, वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। क्या उत्तर देती है? वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने। मणिभद्र को वणिक कहा गया है। तो बुधगुप्त पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? फिर चंपा का उत्तर, जाह्नवी के तट पर। कहाँ है चंपा का घर? चंपा का घर है जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। जाह्नवी के तट पर कौन सी नगरी? चंपा नगरी। वहाँ की कैसी बालिका? क्षत्रिय बालिका। कौन है? चंपा है। फिर चंपा बताती है कि पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। चंपा के पिता मणिभद्र के यहाँ क्या काम करते थे? प्रहरी के काम। माता का देहावसान हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। तो जब माता की मृत्यु हो गई चंपा की, तो वो पिता के साथ उसी नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। कितने बरस से? 8 बरस से। कहाँ उसका घर है? समुद्र। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली। चंपा कह रही है, नायक उसको बोलता है ना कि जलदस्यु बुधगुप्त। तो चंपा फिर कहती,
चंपा सोचती है कि ये भी वही जलदस्यु है। एक बार जो जलदस्युओं का आक्रमण हुआ था, जिस समय उसके पिता ने 7 दस्युओं को मारा था, तो चंपा सोच रही है कि ये वही जलदस्यु है जो बच गया था। तो चंपा के अनुसार कितने दस्युओं को उसके पिता ने मारा था? 7 दस्युओं को। किसके आक्रमण के समय? ये तुम्हारे आक्रमण यानी कि बुधगुप्त के आक्रमण। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे। कितना मास? 1 मास। 1 मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर। किसके नीचे? नील नभ। और किसके ऊपर? नील जलनिधि के ऊपर। एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ। नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता। भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। कौन कहती है? चंपा। 1 मास हो गया। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। कौन? मणिभद्र ने। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। तो मणिभद्र की घृणित प्रस्ताव पर चंपा क्या की? उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। गालियाँ सुनाने पर मणिभद्र क्या किया? चंपा को बंदी बना लिया। और चंपा रोष से जल रही थी। चंपा किससे जल रही थी? रोष से। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा। कौन कहता है? बुधगुप्त कहता है कि मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? ये क्या कहता है कि दुर्भाग्य से जलदस्यु हूँ, जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? चंपा कहती है, मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। क्या कहती है? कि मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी। किसकी कथन है? चंपा की। कि मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वो जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निर्देश्य थी। किस प्रदेश में? निस्सीम प्रदेश में निर्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे ना थे। कैसे डोरे? लाल डोरे ना थे। धवल अपांग में बालकों के सदृश विश्वास था। धवल अपांग में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। कौन? बुधगुप्त। हत्या व्यवसायी दस्यु बुधगुप्त भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी रागरंजित संध्या थिरकने लगी। कैसी संध्या? विलंबमयी रागरंजित संध्या थिरकने लगी। कहाँ? समुद्र वक्ष पर विलंबमयी और रागरंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। कुंतल यानी कि बाल। असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वो विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। दुर्दांत दस्यु बुधगुप्त ने क्या देखा? कि अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। कौन? चंपा। अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वो विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला। किसे? बुधगुप्त को। वो थी कोमलता।
बुधगुप्त को चंपा को देखकर एक नई वस्तु का पता चला। वो क्या थी? कोमलता थी। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। तो किसने कहा? नायक ने कहा कि हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई होगा, ये इकराई लिखा है। बेला से नाव टकराई। किससे? बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। कौन? चंपा। मांझी भी उतरे। बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो ये लोग उतरने के बाद बुधगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपाद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? चंपाद्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। चौथा भाग। 5 बरस बाद। अब जो चौथा मतलब वो लोग पहुंचे चंपाद्वीप में। चंपाद्वीप का नामकरण हो गया बुधगुप्त के द्वारा। अब उसके बाद जो चौथा भाग है ये 5 बरस बाद का दृश्य दिखा रहा है। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र के उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंद्र के उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में। चंद्र के उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को। किसने? शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा के एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। ये एग्जाम में आता है कि चंपा के एक उच्च सौध पर, यानी कि चंपा द्वीप के एक उच्च सौध पर बैठी हुई कौन? तरुणी चंपा क्या जला रही थी? दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप धरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। अभ्रक की मंजूषा, सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वो दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थी। किसकी आंखें? चंपा की। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए। क्या कामना थी? कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से हिल मिल जाए। किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। क्या था? जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बना रही थी। हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बना रही थी। और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से घीवरों की बंसी झंकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। घीवरों की बंसी झंकार। घीवरों की बंसी झंकार उनके संगीत सा मुखरित होता था।
चंपा ने देखा कि तरल संकुल जलरात्रि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। किसका प्रतिबिंब? कंडील का। वह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। कौन? कंडील का प्रतिबिंब। वो अनमनी होकर उठ खड़ी हुई। अब चंपा उठ गई। किसी के पास ना देखकर पुकारा, जया। क्या पुकारा चंपा ने? जया। एक श्यामा युवती। तो जया कैसी युवती है? श्यामा युवती। सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। जया जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में, तो उसका जो मुख है उसको किसके साथ तुलना किया गया है? नील नभोमंडल से मुख में शुभ्र नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। उसके जो जया का मुख है उसको नील नभोमंडल के साथ तुलना किया गया है और उसके जो दांतों को शुभ्र नक्षत्रों की पंक्ति यानी कि सफेद तारों की पंक्ति, शुभ्र नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते। दांतों को शुभ्र नक्षत्रों की पंक्ति के साथ तुलना किया गया है। वह चंपा को रानी कहती। कौन? जया। ये किसकी आज्ञा थी? बुधगुप्त की आज्ञा थी। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो, चंपा ने कहा। जया चली गई तो चंपा जया को क्या कहा कि महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर पूछो तो। महानाविक यानी कि बुधगुप्त। दुरागत पवन चंपा के अंचल में विश्राम लेना चाहता था। कौन? दुरागत पवन किसके अंचल में? चंपा के अंचल में क्या करना? विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वो बेसुध थी। कौन? चंपा। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर, किसकी पीठ पर? चंपा की पीठ पर हाथ रख चमत्कृत कर दिया। उसने फिरकर कहा, बुधगुप्त। किसने? चंपा ने फिरकर कहा, बुधगुप्त। तो दीर्घकाय दृढ़ पुरुष किसके लिए लिखा गया है? बुधगुप्त के लिए। बावली हो क्या? कौन कहता है? बुधगुप्त कहता है। चंपा फिरकर बोली कि बुधगुप्त। फिर बुधगुप्त क्या कहता है? बावली हो क्या? बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है? क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। ये जो क्षीर निधि साई अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? ये कहती है चंपा। हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? ये कहता है बुधगुप्त कि तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। तो चंपा कहती है, हाँ, वो भी कभी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। कौन? उसके भगवान कि कभी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुधगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? ये कहती है चंपा। बुधगुप्त कहता है, तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? क्या कहता है? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी। फिर चंपा कहती है, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जाबा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही हाथ अधिकार में है महानाविक।
कहाँ कहाँ का? बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल किसके अधिकार में है? बुधगुप्त के। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी। चंपा स्मृतियों को याद कर रही है कि जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। कहाँ? चंपा के उपकूल में क्या करके? पन्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। मतलब ऐसा भी समय था कि बुधगुप्त के पास एक ही नाव था और चंपा के उपकूल में पन्य लाद कर सुखी जीवन बिताते थे। फिर चंपा कहती है, इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी आलोकमयी प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। हम लोगों की तरी नौका। बुधगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे। क्या कहती है कि बुधगुप्त उस विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेटकर, कहाँ? पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। ये सब कौन याद कर रही है? चंपा। बुधगुप्त कहता है कि तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। कौन कहता है? बुधगुप्त क्या कहता है कि तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। फिर चंपा कहती है, नहीं नहीं, तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी। बुधगुप्त ने कौन सी वृत्ति छोड़ दी? दस्यु वृत्ति छोड़ दी। परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। चंपा कहती है बुधगुप्त को कि तुमने दस्यु वृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। अकरुण, सतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो। कौन? बुधगुप्त। मेरे आकाशदीप पर व्यंग कर रहे हो। चंपा के अनुसार बुधगुप्त किसके नाम पर हंसी उड़ा रहा है? भगवान के। और बुधगुप्त किस पर व्यंग कर रहा है? चंपा के आकाशदीप पर। भगवान के नाम पर हंसी, आकाशदीप पर व्यंग। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। तो चंपा बुधगुप्त किसके लिए व्याकुल थे? प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए। मुझे स्मरण है। अब चंपा और एक स्मृति बताती है कि मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। उसके पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक। फिर चंपा की माता क्या करती है कि मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में, मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भगीरथी के तट पर, मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती। कौन? चंपा की माँ, कि भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर
ले चलना, कि भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते, कब लौटते? बरसों पर लौटते, तो कहते, क्या कहते? कि साध्वी, कैसे संबोधन करते हैं? कि साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। कि साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। भयानक संकटों में मेरी रक्षा की है। तो फिर चंपा गदगद हो जाती है, वो गदगद हो जाती है स्मृति याद करके। मेरी माँ, आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। तो जो उसकी माँ चलाती है ना आकाशदीप उसके पिताजी के लिए, और उसके पिताजी आकर कहते हैं कि तेरी प्रार्थना से मेरी रक्षा हुई है, संकटों से भगवान ने रक्षा की है। तो उसी स्मृति को याद करके चंपा आकाशदीप जला रही थी। वही कह रही है कि यह उसी की पुण्य स्मृति है, मेरे पिता, वीर पिता की। और इतना याद करने के बाद वो क्या कहती है कि मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ। मतलब अभी तक याद नहीं था ना, मतलब याद नहीं आ रहा था, अभी अचानक से याद आ गया कि मेरे पिता की हत्याकारी हो, मेरे पिता की मृत्यु के कारण हो जलदस्यु। फिर वो अचानक से रंग बदल जाती है उसकी। वो बुधगुप्त को कहती है, हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप ना देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। बुधगुप्त ने क्या नहीं देखा था? कभी उसका इतना भीषण होकर क्रोधित रूप नहीं देखा था चंपा का। तो बुधगुप्त क्या किया? ठठाकर हंस पड़ा। बुधगुप्त कहा, यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो। कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी, मतलब पागल सी, घूमती रही। 5वां भाग। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती हैं। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती हैं। किससे टकराकर? बेला से लहरें बिखर जाती हैं। पश्चिम का पथिक थक गया था। पश्चिम का पथिक कौन था? बुधगुप्त था। पश्चिम का पथिक, उसका मुख पीला पड़ गया था। किसका? बुधगुप्त का। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वो जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उसे तट पर आकर खड़ी हो गई। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त-व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। किसके संकेत से? जया की। दोनों के उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। तो नाव कौन खेने लगी? जया। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी। कौन कहती है? चंपा। क्या कहती है? कि इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ना बुझी, पी सकूंगी।
नहीं। तो जैसे वेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है। कौन? सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश? जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं? चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। कौन? बिंब। प्रतिबिंब यानी कि छाया, जो किससे आरक्त था? पीड़ा और ज्वलन से। धीरे धीरे सिंधु में, कहा? सिंधु में। पहले चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। किसका? महानाविक का बजरा। बुधगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। बुधगुप्त कहता है, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वो जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो। वो ख्याल रख रहा है चंपा का। चंपा कहती है, अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। कौन कहता है? चंपा। बुधगुप्त कहता है, आह चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुधगुप्त को ये आशा नहीं है। आज्ञा। बुधगुप्त तो आज्ञा देकर देखो तो वो क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप का सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वो कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। क्या कर दे? वो कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। कौन? बुधगुप्त। चंपा कहती है, महानाविक, जिसके नाम से बाली, जाबा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। कौन? बुधगुप्त। उसके नाम से किसका आकाश गूंजता था? बाली, जाबा, चंपा। कौन थर्राता था? पवन। वो क्या किया? घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में, शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। किसका? स्वप्नलोक का। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नीलजाल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया है। मदिरा से सारा अंतरिक्ष। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। कौन? सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा। कौन?
पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। जो आलिंगन हुआ उसको किसके साथ तुलना किया गया है कि क्षितिज यानी कि धरती में आकाश और सिंधु का। धरती और आकाश का नहीं, आकाश और सिंधु का। किंतु उस परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। तो अचानक क्या हुआ कि होश में आई चंपा और अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुधगुप्त कौन कहती है कि चंपा कि बुधगुप्त, आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। तो वो जो कंचुकी से एक कृपाण निकाला गया उसको क्या कहा कि प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबा देती हूँ। वो किस लिए वो कृपाण रखी थी? प्रतिशोध के लिए। और उसको कहाँ डुबा देती है? अतल जल में। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय बेधता हुआ विलीन हो गया। हृदय ने कैसा छल किया चंपा के साथ कि वो सोचती थी कि बुधगुप्त जलदस्यु है तो वही उसके पिता की हत्याकारी है, इसीलिए वो कृपाण भी प्रतिशोध के लिए ही रखी थी। लेकिन क्या हुआ कि चंपा को बुधगुप्त से प्यार हो गया, तो इसीलिए वो कहती है कि हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। फिर बुधगुप्त कहता है, तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। जब चंपा प्रतिशोध का कृपाण जो अतल जल में विलीन कर देती है, तो बुधगुप्त कहता है कि तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया गया। आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा, विश्वास? ये कहती है चंपा कि विश्वास कदापि नहीं बुधगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। ये कहती है चंपा कि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ। चंपा कहती है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। घृणा भी करती है और मर भी सकती है। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। तो इजहार करके चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तम से अपनी आंखें बंद करने लगी थी। किससे? तम से। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। यही उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। तो जब चंपा इजहार करती है तो उसी स्मृति को लेकर महानाविक बुधगुप्त कहता है कि इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा। प्रकाश गृह कहाँ? उस पहाड़ी पर। संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। छठा भाग। चंपा के दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी। चंपा के दूसरे भाग में क्या थी? एक मनोरम शैलमाला थी। वो बहुत दूर तक सिंधु जल में
निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए जाता था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक और नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिबिका रूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीपस्तंभ बनवाया गया था। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीपस्तंभ बनवाया गया था। दीपस्तंभ आज उसी का महोत्सव है। तो जो दीपस्तंभ बनवाया गया है उसी का महोत्सव है। बुधगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिबिका से सहायता देकर चंपा को उसने उतारा। कौन? बुधगुप्त ने। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। भीतर पदार्पण करने से क्या बजे? बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी, पंक्तियों में यानी कि लाइन में कुसुम भूषण से सजी फूलों का हार पहने हुए थे बनवालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। तो जंगली बालिकाएं जो आदिवासी थे वो सब फूल से सजे हुए थे, वे फूल उछालती हुई नाचने लगी। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? तो ये जो बनबालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी, उनको कहाँ से देख रही है चंपा? दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से। और चंपा जो है जया को पूछती है कि ये क्या है जया? इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? तो जया कहती है, आज रानी का ब्याह है ना, आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया ने हंस दिया। बुधगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसे झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? तो बुधगुप्त किस तरफ देख रहा था? विस्तृत जलनिधि की ओर। तो जब जया कहती है चंपा से कि आज रानी का ब्याह है ना, तो इसी बात को चंपा बुधगुप्त को झकझोर कर पूछती है कि क्या यह सच है? बुधगुप्त कहता है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती से दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक, ये कहती है चंपा। क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? क्या मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा? बुधगुप्त कहता है, मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वो एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। चंपा कहती है, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुधगुप्त, वो दिन कितना सुंदर होता, वो क्षण कितना स्मरणीय, वो दिन कितना सुंदर होता और वो क्षण कितना स्मरणीय होता। आह, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते, तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। यानी कि चंपा को लग रहा है कि बुधगुप्त ही उसके पिता को मारा है। बुधगुप्त कह रहा है कि नहीं, मैं घातक नहीं हूँ, किसी दूसरे दस्यु के हाथ से मरे हैं। फिर भी चंपा विश्वास ही नहीं करती है बुधगुप्त की बातों के ऊपर। जया नीचे चली गई थी स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में। कैसा प्रकोष्ठ था? संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुधगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे। बुधगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए और बुधगुप्त चंपा का पैर तक पकड़ लिया। उच्छ्वासित शब्दों में वो कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह
प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। कौन कहता है? बुधगुप्त। कहाँ से ये लोग दूर हैं? जन्मभूमि भारतवर्ष से। और निरीह प्राणियों में किसके समान पूजित हैं? इंद्र और शची के समान। पर जाने कौन अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश। दार्शनिकों का देश कौन? भारत। वह महिमा की प्रतिमा। दार्शनिकों का देश, महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। किसका? बुधगुप्त का पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा किसके स्पर्श से? चंपा के स्पर्श से। किसकी तरह? चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, ये कहता है बुधगुप्त कि चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। क्या क्या कह रहा है? कि चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर को ये मान नहीं रहा है। पाप को नहीं मानता, पाप को भी नहीं मान रहा है। दया को नहीं समझ सकता, दया को समझ ही नहीं सकता वो। और उस लोक में विश्वास नहीं करता, ये उस लोक में विश्वास नहीं करता। ईश्वर और पाप को मानता नहीं है, दया को समझता नहीं है और उस लोक में विश्वास ही नहीं है। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। किसके समान? बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निबिड़तम में मुस्कुराने लगी। क्या? आलोक की एक कोमल रेखा, आलोक की एक कोमल रेखा इस निबिड़तम में मुस्कुराने लगी। ये पशुबल होगा। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी। पशुबल और धन के उपासक कौन? बुधगुप्त। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और कांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं ना हंस सका। कौन ना हंस सका? बुधगुप्त हंस ना सका। बुधगुप्त कहता है, चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर। कितनी? असंख्य धनराशि लाद कर। पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राज रानी सी जन्मभूमि के अंक में चलोगी? आज हमारा परिणय हो, यानी कि विवाह हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुधगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं। बुधगुप्त की आज्ञा कौन मानती हैं? सिंधु की लहरें। सिंधु की लहरें किसकी आज्ञा मानती है? महानाविक की, महानाविक बुधगुप्त की। स्वयं उस पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। किसके समान? दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। ये जो चंपा है हमेशा बुधगुप्त से मिल जाती है और फटाक से पता नहीं उसको क्या ही हो जाती है। यहाँ भी सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, मतलब फिर से उसको होश आ गया। फिर चंपा ने कहा कि बुधगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है। सब भूमि क्या है? मिट्टी है। सब जल क्या है? तरल है। सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं।
सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों की दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। बुद्धगुप्त कहता है, तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, किन लहरों में मेरा विनाश हो जाए, इन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। क्या थी? विकलता थी। फिर उनसे पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? चंपा से पूछता है। चंपा कहती है कि पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी। क्या कहती है कि पहले क्या विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ, जो नया दीप स्तंभ बनवाया गया था जिसका उत्सव था, उसी पर से आलोक जलाकर क्या करेगी, अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी। किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। 7वां भाग। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कब देखने लगी चंपा? स्वर्ण रहस्य के प्रभात में। क्या देखी कि सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर किस तरफ जा रही है? पश्चिम उत्तर की ओर। पश्चिम उत्तर की ओर महाजल ब्याल के समान संतरण कर रही है, यानी कि जा रही है उधर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। तो ये जो कथा है, वो लोग जो चले जा रहे थे, वो कितने दिन पहले की कथा है? शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभ में आलोक जलाती ही रही। चंपा आजीवन क्या करती रही? उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती ही रही। किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश उसकी पूजा करते थे। कौन पूजा करते थे? बहुत दिन तक द्वीप निवासी। द्वीप के निवासी किसकी? उस माया, जो चंपा है, उसको क्या कहा गया है कि माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी। माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश उसकी पूजा करते थे। कौन? द्वीप निवासी। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। एक दिन क्या हुआ कि काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। किससे? अपनी चंचलता से गिरा दिया, यानी कि उसकी मौत हो गई।